तो हम आज गुणनखंड करना सीखेंगे, है ना। जैसे हमारे पास अगर कोई द्विघात बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक। हम इसका गुणनखंड करना सीखेंगे कि आखिर इसका गुणनखंड किया कैसे जाता है। तो ये पहला तरीका है कि जब x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यह सीखेंगे। उसके बाद में जब x का गुणांक और कोई अंक दिया होगा तो उसका हम गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक। तो आइए देखा जाए, जब एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तब इसका द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया जाए। तो देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले ये हमारा अचर पद है, ठीक। और अचर पद का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 6 ही आए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर मध्य पद, यहाँ x का गुणांक क्या है 5, तो उन्हीं दोनों को जोड़ने क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ अचर पद के पहले प्लस लगा है तो जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए, अगर माइनस लगा है तो घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, ठीक। ठीक, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या बन पाएगा, 1 हमने बना लिया, 6 गुणे 1 6 होता है। क्या 6 और 1 हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा ना, ये क्या रहा 7। तो क्या ये अप्लाई हो पाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक। दूसरा इसका एक गुणनखंड बनेगा 6 का, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 यानी कितना होगा 6, और 3 में 2 को जोड़ दें तो क्या आता है 5 आता है, ठीक। तो यानी जो गुणनखंड अप्लाई होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला अप्लाई होगा। यानी 5x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक। अब यहां हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़ा। ये इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, और देखेंगे उसमें कॉमन क्या है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन अगर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहां से x निकला तो बचा +3, ठीक। अब इसमें देखिए इस जोड़े में से क्या कॉमन है, +2, कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ भाई 6 क्या होता, 2 गुणे 3, जब 2 निकल गया तो क्या बचा +3, ठीक। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये बन गया। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन है x प्लस 3, और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ x और यहाँ +2, तो ये हो गया क्या हमारा, इसका गुणनखंड। ठीक है बात इतना जी, तो ये हमारा क्या बनेगा, इसका गुणनखंड। बात क्लियर, ठीक। अब आइए इसी पर हम दूसरे तरीके के एक सवाल पर बात करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, इसको हम मिटा देंगे। हमारे पास यहीं पर हम एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया -14, ठीक। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हमने बताया था कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए, अगर माइनस है तो घटाने पर। तो अचर पद क्या है, 14 है, तो 14 का ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए कितने संभव हो सकते, एक होगा 14 गुणे 1 यानी 14, और 14 में से 1 गया, कितना बचेगा 13, ठीक। तो ये वाला अप्लाई हो पाएगा नहीं। दूसरा एक गुणनखंड है 7 गुणे 2 बराबर 14, और 7 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 5, यानी ये वाला हमारा अप्लाई हो जाएगा। मतलब हम यहाँ 5x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 2x, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x और -14। ठीक है बात इतना जी। तो यहाँ माइनस है तो घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर लाते। अब फिर वही एक जोड़ा ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए, और देखिए कॉमन क्या है इसमें, तो इसमें हम कॉमन x देख रहे हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +7, ठीक।
अब फिर हम दूसरे वाला जो जोड़ा है इसमें से भी कॉमन लेंगे और कॉमन इस प्रकार लिया जाएगा कि पहले वाले ब्रैकेट में जो है वही दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कॉमन ले लें भाई, यहाँ भी माइनस तो हम -2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा +x और यहाँ +7। ठीक, अब यहाँ एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ कॉमन है x +7 और जो बचा उसको चिन्ह के साथ में दूसरे ब्रैकेट में रख लीजिए। तो यहाँ x बचा और यहाँ मतलब माइनस चिन्ह के साथ -2। ये हो गया हमारा क्या, इसका गुणनखंड। ठीक है बात इतना जी। ठीक, अब इस पर हम और तरीके पर भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक।